नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत फरवरी 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष राशि हैं तो आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था फरवरी में क्या देने जा रहा है, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। क्योंकि राहुदेव तो मेष में ही रहेंगे और बृहस्पति भी मीन में रहेंगे। शनिदेव भी इस जनवरी के माह में 17 जनवरी को चेंज करने के उपरांत कुंभ राशि में चले गए हैं। ये एक बड़े परिवर्तन को दिखाता है और बड़े परिवर्तन सूर्यदेव का जो 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश होने के उपरांत होगा। 7 फरवरी को बुधदेव मकर में जाएंगे और 15 फरवरी को शुक्रदेव मीन में उच्च का रहेंगे। यह एक अच्छे संकेत है। क्या दिखा सकते हैं? जब ग्रहों के परिवर्तन के साथ फरवरी माह प्रारंभ हो तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि मेष राशि वालों को शनिदेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में परिवर्तन करने के उपरांत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिए हैं। लाभ की प्राप्ति शुरू, कर्म रोजगार में सफलता शुरू, यह सब शनिदेव की कृपा से अब बनना चालू हो जाएगा। स्थान परिवर्तन या रोजगार कारोबार में परिवर्तन, एजुकेशन शिक्षा के मामलों में बाहर जाने की बात हो, ये सारे स्थिति आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले यदि बात की जाए तो कर्म और रोजगार की, जहां कर्म स्थान में सूर्यदेव शत्रुग्रही बैठे हैं, मेष वालों के लिए थोड़ा परेशानी दिखाई देता है। लेकिन 13 फरवरी के बाद यही सूर्यदेव शत्रु स्थिति में कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां शनि और सूर्य की युति बनेगी, जो पंचम घर के लिए ठीक नहीं है। पंचम घर क्या है? एजुकेशन शिक्षा के लिए एक माह का अवधि थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। 13 तक तो आपके एजुकेशन शिक्षा में कुछ उतार चढ़ाव दिखना शुरू है, लेकिन 13 के बाद एजुकेशन शिक्षा में परेशानी बढ़ जाता है। क्या हो सकता है? आपको मन भी ना लगे, बाधा पहुंचे, विलंब होने लगे, किसी काम को भी शिक्षा से संबंधित कार्य को करना चाहेंगे तो वह टलता हुआ नजर आएगा। हायर एजुकेशन में परेशानी। पंचम स्थान संतान के तरफ से आपको कुछ ऐसे न्यूज़ देंगे जो शुभ नहीं है। परेशानी उत्पन्न करने वाला संतान ही है, जहां से आपको कुछ टेंशन परेशानी दिख सकता है। संतान के तरफ से जो संतान जन्म ले रहे हैं उनके तरफ से भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस माह में वो गर्भपात की भी स्थिति है, जो गर्भवती महिला है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, संभल कर रहे। शेयर मार्केट से हानि का योग दिखता है। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद जन्म लेते हैं, अलगाव की स्थिति को दिखाता है। यहां भी आपको संभल के रहना चाहिए। जहां तक सवाल है कि बुधदेव 7 फरवरी को मकर राशि में जाएंगे और वह एक अच्छे संकेत को दिखा रहे हैं। मकर राशि में गए हुए बुधदेव कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का संकेत देता है और प्रमोशन के योग भी बनाते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे कर्म रोजगार के मामलों में आपको लंबी यात्रा करना पड़ सकता है या स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है बुधदेव की कृपा के कारण। शत्रु का मालिक होकर के कहीं कहीं दिखाई देता है कि आपके कर्म रोजगार में शत्रु की तरफ से कुछ परेशानियां हैं। और जब हम 15 फरवरी की बात करते हैं, शुक्रदेव मीन में उच्च का चले जाएंगे, जहां पर गुरु महाराज उनके साथ रहेंगे। यह बहुत ही अच्छे संयोग को जन्म दे रहे हैं। शुक्रदेव 12वें स्थान में भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला हो जाता है और गुरुदेव का संयोग मिले जो 12वें के स्वामी ही है तो वह बहुत अच्छे धन की स्थिति को भी जन्म देता है। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्रों में लाभ देता है। जो विदेश में बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी लाभ दिलाता है। बाहर
विदेश में जाने के योग को भी उत्पन्न करता है। विदेश से धन आगमन के योग बनते हैं और यह शुक्र और गुरु की युति बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटाने वाला। आपके जीवन साथी आपसे अलग रहते थे, अब देखेंगे कि साथ रहेंगे। ऐसे स्थिति को जन्म दे देते हैं यह योग। मंगल देव धन भाव में बैठे हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए धन की समस्याओं को जल्दी उत्पन्न होने नहीं देंगे और मंगल देव की कृपा से आपको धन मिलता रहेगा। राहु केतु का एक्सिस आपके सप्तम स्थान में है, विवाह स्थान में है, इसलिए प्रेम विवाह के योग को दिखाते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कम से कम 15 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन 15 के बाद थोड़ा परेशानी दिखाई देता है, अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। फिर भी यह आप उसे टाल सकते हैं क्योंकि गुरु के साथ है। इसलिए जब हम गुरु महाराज की चौथे पे दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि आपको भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं। ऐसे गुरुदेव आपको अपने घर में भी वापस लाते हैं या अचानक फ्लैट बुक करवाते हैं, अचानक वाहन घर में आते हैं। ऐसी स्थिति को देखा गया है। गुरुदेव ऋण भाव पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए ऋण भी आपको बड़े दिलाते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा है और विदेश जाने के बहुत ही शक्तिशाली योग बनाए हैं गुरुदेव। और धर्म गुरु की प्राप्ति का संकेत भी देते हैं गुरुदेव। शनिदेव का आपका लग्न पर राशि पर नीच दृष्टि मन में अस्थिरता उत्पन्न करता है, कभी कभी निराशा उत्पन्न करता। आप निराशा में ना पड़े, नहीं तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दिख सकता है, जैसे पुराने रोग अचानक आपको पकड़ सकते हैं और जिससे आप परेशान हो सकते हैं। कामों को टालने की बीमारी जन्म ले सकती है, लेकिन जिस काम को टालेंगे वह जल्दी बनेगा नहीं। यही शनिदेव का अष्टम स्थान पर भी दृष्टि है, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकते हैं, लेकिन वह आपको प्राप्ति होगी। गुरु की भी दृष्टि है। ये स्थिति दिखाते हैं कि जो व्यक्ति अग्नि से जुड़े हुए क्षेत्र में है, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए क्षेत्र में है, जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, ऐसे स्थितियों में अष्टम घर मजबूत हो जाता है और अपने रिजल्ट को दिखाते हैं, क्योंकि अष्टम घर ही एक ऐसा घर है जहां पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी। इसलिए यह खास हो जाता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म के लिए नए खोज, रिसर्च करने वालों के लिए नए खोज के योग बनाते हैं। ये स्थिति आपके ग्रहों की है। यहाँ अगर आपको कुछ परेशानी अनुभव होती है, कुछ खराबी महसूस होती है, तो आप निश्चित तौर पर शनिवार के दिन गरीब भिखारियों को पूरी सब्जी खिलावे या समोसे बांटे या देसी चना का घुगनी बनाकर बांटें। आपको बहुत लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।